अरे जेठानी जी, कितनी गर्मी हो रही है। आपको नहीं लगता कि हमारे किचन में भी एसी होना चाहिए? वो बबीता है ना, सामने वाले पड़ोसन, उसके तो रूम और किचन दोनों में ही एसी है। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शिल्पा। कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें पता है ना, हमारी माँ जी एक नंबर की कंजूस हैं और हमारे पास तो एक भी एसी नहीं है और रूम में भी नहीं है, तो किचन में एसी आने की तो बात ही छोड़ दो। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपको पता है आजकल इतनी गर्मी हो गई है कि कपड़े तो चुटकियों में सूख जाते हैं, लेकिन उनको धोने में 2 घंटे खराब हो जाते हैं। कितनी गर्मी लगती है बाहर धूप में कपड़े धोने में, तो मेरी तो स्किन भी डल हो गई है। हाँ दीदी, मुझे भी टैनिंग हो रही है। अब तो ऊपर से गर्मी में भी परेशान, कमरे का पंखा थोड़ी देर के लिए क्या चला लो, इतनी गर्म हवा फेंकने लगता है कि बंद ही करना पड़ता है। तो चिंकी, देवर जी ने तुम्हें कूलर भी तो ला कर दिया है। कूलर तो आप तीनों के पास भी है, पर क्या वो एसी की तरह ठंडक दे रहा है? उसके सामने बैठो तो ही अच्छा लगता है। जरा सा कमरे में इधर उधर हो जाओ तो गर्मी लगने लगती है, लेकिन एसी पूरे रूम को ठंडा कर देता है, इतनी परेशानी नहीं होती है। बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। चलो एक बार माँ जी से कह देते हैं कि हमारे कमरे में एसी लगवा दें। बाहर का टेम्परेचर भी +49 है। टंकी का पानी इतना गर्म हो जाता है कि बर्तन धोने से हाथ जलते हैं। वही तो मैं भी कह रही हूँ, इतना गर्म पानी अगर हमें सर्दी में मिल जाए तो हीटर की जरूरत ही ना पड़े। ठंड में गर्मी के लिए मरो और गर्मी में सर्दी के लिए, यही रह गया है बस। सच बताऊं, कभी कभी सारे मौसम अच्छे लगते हैं, कभी सारे गंदे। बारिश को ही ले लो, ऊपर से बारिश अच्छी लगती है, लेकिन फिर उसकी कीचड़, उसकी नमी, हाय राम, दिमाग खराब हो जाता है। अरे यार, पहले गर्मी का सॉल्यूशन निकालते हैं, माँ जी से एसी की डिमांड करते हैं। ये बोलते ही चारों देवरानी जेठानी अपनी सास सुमन के पास पहुंच जाती हैं। माँ जी हमारी बात सुनिए ना, हमें बहुत गर्मी लग रही है, एसी लगवा दीजिए ना। ओहो, आज कैसे तुम चारों देवरानी जेठानी एक ही सुर में बोल रही हो? वैसे तो तुम सब में महाभारत रहती है। वो क्या है ना माँ जी, हमेशा महाभारत करना अच्छा नहीं होता, कभी कभी 1000 में ही मेरी बहना की तरह भी रहना पड़ता है। अच्छा जी, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधी बात बोल दो। माँ जी, आप जानती है ना हमारे घर में एसी नहीं है, और गर्मी इतनी बढ़ गई है कि परसों आप बेहोश भी हो गई थी। अब ऐसा हमारे साथ ना हो, और हमसे गर्मी में काम होता भी नहीं है, इसलिए आप एसी लगवा दीजिए। अच्छा, तो इसीलिए इतना मक्खन लगाया जा रहा था। तुम चारों के लिए एसी आएगा तो मेरा तो 1 लाख का खर्चा हो जाना है, और बिल 1.5 लाख, मान ही लो। नहीं नहीं, मैं ऐसा तुम्हारे लिए नहीं कर सकती। रसोई का काम खत्म कर लिया तुम लोगों ने? खाना बनाया? नहीं माँ जी, हम तो इतनी देर से काम खत्म कर रहे हैं, लेकिन गर्मी की वजह से और आलस आ रहा है। आप एसी मंगवा दीजिए, कुछ नहीं तो एक ही एसी ला दीजिए जो हॉल में लग जाए। एक एसी के बाद तुम चारों फिर लड़ोगी। नहीं, मैं एसी नहीं मंगवाऊंगी, कूलर है ना तुम सबके पास। तभी चारों आंखों में मगरमच्छ के आंसू लाकर सास के पैर में गिर जाती हैं। आज तक हमने आपसे कोई ज्यादा बड़ी चीज मांगी है क्या? एसी में भी हम सब रहेंगे, कभी आप रहना, हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। प्लीज एसी लगवा दीजिए। अच्छा ठीक है, लगवा देती हूँ। अब अपनी ऐसी शक्ल मत बनाओ, इतनी मासूम नहीं हो जो बन के दिखा रही हो। तुम काम खत्म कर लो, फिर एसी लगवा दूंगी। जी माँ जी, ये बल्ले बल्ले, शावा शावा, अब तो हमारे घर में भी एसी लगेगा। चारों देवरानी जेठानी एसी आने की खुशी में रसोई का काम खत्म कर लेती हैं। फिर एसी वाला घर पर एसी लगाकर चला जाता है, जिसके बाद चारों देवरानी जेठानी उसकी ठंडी हवा में बैठी रहती हैं। ओए होए होए होए, बद्दो बत्ती, कितना मजा आ रहा है। हम इसी चीज के लिए तो तरस रहे थे। हाँ दीदी, अब तो हम सारे काम अच्छे से कर लेंगे। जेठानी जी, अब तो मजे ही मजे हैं। आधा घंटा हो गया है तुम्हें एसी में बैठे हुए, घर के काम भी करने हैं, कर लो। सिर्फ रसोई की सफाई की है, पूरे घर की और गार्डन की बाकी है। शिल्पा, चल गार्डन में। माँ जी, बाहर तो बहुत धूप है, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे पता है अब तुम्हारा एसी के सामने से हटने का बिल्कुल मन नहीं है, और अब तुम चारों देवरानी जेठानी का यही ड्रामा रहेगा। घर यूं ही बिखरा पड़ा रहेगा और तुम महारानी की तरह रहोगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस जा ही रहे थे करने। फिर चारों बहू जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर देती हैं। जेठानी जी, देवरानी जी, बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी जल्दी चलिए एसी चला लेते हैं। हाँ चलो चलो, बहुत गर्मी लग रही है, रसोई में खाना बनाकर। वक्त गुजरता है। घर में पहली बार एसी आने पर चारों देवरानी जेठानी एक के सामने ही लदी रहती थी, इतनी कि कई बार तो वो वहीं पर ही सो जाया करती थी। सास को एसी का मजा भी नहीं लेने देती थी।
और कई कई बार तो ऐसा हुआ कि एसी के सामने सो जाने पर घर का सारा काम सास ने किया। हे भगवान, 5 घंटे लग गए मुझे घर और रसोई का काम करने में। मैं देखूं ये चारों देवरानी जेठानी उठी कि नहीं। सुमन जैसे ही हॉल में जाती है तो देखती है चारों एक दूसरे पर लद कर एसी के सामने फैली हुई थी। किसी के ऊपर हाथ था तो किसी के ऊपर पांव। ये देख सुमन जग का पानी उनके ऊपर डाल देती है, जिससे वो झटपटा कर उठ जाती हैं। ओ निकम्मियों, तुम फिर से सो गई ना इसी के सामने। तुम्हें पता है घर का सारा काम मैंने किया है। सुबह से न झाड़ू पोंछा किया, न खाना बनाया, न बर्तन धोए, न कपड़े धोए। ऐसा लगता है एसी मंगवाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके आने के बाद तुम चारों की चारों एक नंबर की आलसी हो गई हो। चलो, मैंने कहा कुछ नहीं, मैं ही काम कर देती हूँ आज। लेकिन तुम तो घोड़े ही बेचकर सोने लग गई और 24 घंटे एसी चलाती हो। ये नहीं पता तुम्हें बिल कितना आएगा। बिल तो देखो, तुम्हारे पतियों से ही भरवाऊंगी मैं। सॉरी माँ जी, सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। देखो, तुमने अगर ऐसा ही किया तो मुझे एसी को अपने कमरे में लगवाना पड़ेगा। नहीं नहीं माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हम टाइम से काम करेंगे। ठीक है, जाओ एक कप चाय बना कर लाओ। माँ जी, इतनी गर्मी में आपको चाय क्यों पीनी है? एसी के सामने बैठकर चाय पीऊंगी तो गर्मी का क्या पता चलेगा। तुम जाओ चाय बनाओ। फिर शिल्पा सास को चाय बना कर देती है। 2-4 दिन बाद फिर चारों देवरानी जेठानी का यही हाल हो जाता है। इस बार सुमन चुपके से रिमोट लेकर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा देती है। कुछ देर बाद इन्हें ठंड लगने लगती है, जिसके बाद चारों बहू छींक मारने लगती हैं। अच्छो अच्छो, अच्छी है। भगवान, लगता है हम सबको जुकाम हो गया है। एसी के सामने बैठकर ठंड लग गई है। हाँ, अच्छो। माँ जी, कोई कंबल दे दीजिए, सूप पिला दीजिए। अब आएगा इन्हें मजा और मिलेगी भी सजा। इतना समझाया था लेकिन मानी नहीं। चारों को कंबल देने के बाद, क्या हुआ बहुओं, तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है मुझे। लगता है एसी में रहने की वजह से तुम्हें जुकाम हो गया है। तुमने बताया था ना मैंने, जिन्हें ज़्यादा एसी में रहने की आदत नहीं होती अक्सर उनके साथ ऐसे ही हो जाता है। पर तुम्हें तो मैं समझाती हूँ, फिर भी समझ नहीं आता। रुको, अभी तुम्हें और गर्मी लग रही होगी। बाहर 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी है ना, मैं एसी 16 पर कर देती हूँ। माँ जी, नहीं नहीं, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। 18 पर इतनी ठंड है तो 16 पर तो हमारी कुल्फी ही जम जाएगी। हाँ माँ जी, रहने दीजिए, जो बुखार चढ़ा नहीं है वो भी पूरा चढ़ जाएगा। इसलिए तुम लोगों को समझा रही थी, ज्यादा एसी के सामने लहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें तो समझ आता ही नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुश्मन हूँ, लेकिन तुम्हारे और घर की चिंता के बारे में ही सोच कर कुछ बोलती हूँ। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। इस बार पक्का वाला वादा आपसे। हाँ माँ जी, पक्का पक्का। हाँ, आई शपथ। ठीक है, मैं एसी बंद कर देती हूँ। अब चारों एक ही कमरे में चले जाओ, क्योंकि मैं चारों की एक साथ अलग अलग सेवा नहीं कर सकती हूँ। जी माँ जी। फिर चारों बहू सास के कमरे में कंबल में लेट जाती हैं और सुमन अपनी चारों बहू के लिए काढ़ा बनाकर लाती है, जिसे पीकर उन्हें थोड़ा आराम मिलता है। कुछ दिनों में वो ठीक हो जाती हैं और फिर कम एसी चलाकर ही देवरानी जेठानी हंसी खुशी रहने लगती हैं।